जो देखो आज से हम 11वीं शुरू कर रहे हैं, 11वीं का मैथ्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं अध्याय शुरू कर रहा हूँ आपको। पहला रहेगा समुच्चय या सेट्स। M1 मतलब गणित का पहला वीडियो है, मैथ्स का पहला वीडियो है अपना आज का। इसका ब्लूप्रिंट है 1, 2, 3, मतलब एक नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 5 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का पहला ही चैप्टर है। ठीक है, पूरा 100 नंबर का पेपर होता है, आपको पता ही है। 20 चैप्टर रहेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, उसमें से पहला चैप्टर 10 नंबर का है, तो आप अच्छे से समझना है रोज डेली। ठीक है, मैं आपको क्या करूँगा, किताब से नहीं पढ़ूँगा। जैसे मैंने हर प्रश्नावली के हर चैप्टर के पेज बना रखे, ये मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँगा, जो अपनों ने ग्रुप बनाया उसमें। ठीक है, इसमें NCERT के सारे सवाल हैं, उसके अलावा दूसरे क्वेश्चन भी। और इसमें क्या है, सब सिस्टेमेटिक जमा रखें। कैसे रखें, हर टॉपिक का क्वेश्चन अलग, हर दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन अलग, हर अलग अलग चीज़ बना रखी। तो ये मैं आपको करवा दूंगा। आपको इसमें से ही क्वेश्चन करना है। टेस्ट की तैयारी हो या परीक्षा आखिरी एग्ज़ाम की तैयारी हो, तो आपको पेज में से ही करना है, कोई सी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें अपने समुच्चय के बारे में देखेंगे, तो आप इसको समझो। समुच्चय के पहले आप समूह को देखो कि समूह क्या होता है। समूह बोल दे या संग्रह बोल दे, क्या बोल दे, संग्रह। तो समूह मतलब जैसे 10-15 गेंद का समूह हो गया, पेन का समूह हो गया, शर्ट का हो गया, ठीक है, बोर्ड का हो गया। हर किसी चीज़ मतलब जो संख्या में क्या हो, ज़्यादा हो, सबको इकट्ठा कर दो तो क्या बना लेगी, समूह। जैसे पुस्तकों को इकट्ठा कर दिया तो पुस्तकों को बोलते हैं उनका संग्रह कर लिया। क्या कर लिया, पुस्तकों का, जैसे लाइब्रेरी होती है आपकी, वो संग्रह। तो समूह, तो समूह समुच्चय हो सकता है, याद रखना। समूह क्या हो सकता है, समुच्चय हो सकता है। समूह मतलब इतना आ रहा है समझे, कुछ चीज़ों को इकट्ठा कर दो। ठीक है, पॉलीथीन का मान लो आप, बहुत सारी चीज़ें, पत्थर को इकट्ठा कर लिया, वो समूह हो गया। बहुत सारे पालतू पशु को इकट्ठा कर लिया, वो एक समूह बना लिया। ठीक है, यह एक भीड़ वाला इलाका है, जैसे 10 पुरुष होगा, आपकी कक्षा में जितने विद्यार्थी हो, एक क्या हो गया, समूह हो गया। स्कूल का हो गया, कॉलेज का हो गया, ऐसे कोई बहुत सारी चीज़ों को मिला के समूह। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे 10 बल्लेबाज हो गए क्रिकेट के, टेनिस के हो गए, फुटबॉल के हो गए खिलाड़ी। 10 खिलाड़ी मिलके भी क्या बनाएंगे, एक समूह बनाएंगे। ठीक है, लेखक हो गए, ये सब क्या है, समूह। अब समूह, गणित में समूह को समुच्चय बनाने के लिए उन्होंने बोल दिया कि जो आपका समूह है वो पूरी तरीके से परिभाषित होना चाहिए। पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित। मतलब किसी भी वस्तु का क्या बना रहे हो आप, समूह बना रहे हो, तो यदि वो सुपरिभाषित होगा। ये गणित वालों ने बोला है कि हम अपने हिसाब से समुच्चय बोलेंगे। समूह तो आप जानते ही हो कि कुछ भी बना सकते हो, पर समुच्चय ऐसा बनेगा, वो हमारे हिसाब से बनेगा। कैसा बनेगा कि आप जिस भी वस्तु का समूह बना रहे हो वो सुपरिभाषित होना चाहिए। गणित के हिसाब से क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित। अब सुपरिभाषित का मतलब आप समझो, सुपरिभाषित क्या, तो समझना। समूह और संग्रह दोनों का मतलब एक ही होता है। समूह समुच्चय कब बनेगा, जब वो क्या होगा, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित कैसे, जैसे यूँ मान लो किसी से भी पूछा, जिसको जानकारी हो, ऐसे किसी अनपढ़ से पूछा, किसी को जानकारी उससे पूछा कि वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो बताओ, तुम खुद ही जानोगे कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। कितने महीने होते हैं, 12 माह। एक वर्ष में कितने माह, यही पूछेंगे। और पूछेंगे उनके नाम बताओ, तो बोलेगे जनवरी होता है, फरवरी होता है, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके दिसंबर तक आ जाता है। ठीक है, यही पूछेगा। फिर उनसे बोला किसी से, जानकारी वालों से, कि आप बताओ कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो हर कोई किसी से भी पूछ लो, 7 ही बताएगा। किसी का अलग जवाब मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। एक सप्ताह में कितने दिन, 7। पूछो कौन कौन से, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यही बताएगा। इनके अलावा कोई सवाल बताएगा, हाँ, इनके अलावा कोई बताएगा, थोड़ा इंग्लिश में हो तो मंडे, ट्यूसडे ऐसे बता देगा, पर रहेगा तो वो 7 ही रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। फिर उनसे पूछो कि क्या भारत में कितने राज्य हैं, तो बोलेंगे 28 राज्य। कोई भी कम ज़्यादा बताएगा क्या, वही नाम बताएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, जो है वही बताएगा, उसके अलावा और कुछ बताएगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परिभाषित हो गया। किसी से भी पूछा वर्ष के बारे में तो 12 ही बताएगा, सप्ताह के बारे में पूछा तो 7 दिन बताएगा, राज्य के बारे में पूछा तो क्या बताएगा, 28। तो ये 12 महीनों का समूह है, ये क्या हो गया, परिभाषित हो गया। तो उसको क्या बोल दिया गणित की भाषा में, समुच्चय। यदि परिभाषित हो गया तो क्या हो गया, समुच्चय। जैसे सप्ताह का दिन, सप्ताह के जो दिन होते हैं वो भी क्या है, समुच्चय। 7 दिन इकट्ठे हो रहे,
वो क्या बना रहे, समूह बना रहे, पर वो क्या हो गया, परिभाषित हो गया। किसी से भी पूछोगे तो 7 वार के नाम बताएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका समुच्चय हो जाएगा, परिभाषित होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कुछ चीज़ें परिभाषित नहीं होती है, जैसे पालतू जानवरों का समूह है। अब समूह को समुच्चय बनने के लिए याद रखना परिभाषित होना पड़ेगा गणित के हिसाब से। तो परिभाषित देखो, इसको समझेंगे, पालतू जानवरों का समूह है। अब उन्होंने क्या बोल दिया, पालतू जानवर। अब पालतू जानवर आप लोगों को यहाँ पता नहीं है, कोई किसी को कुत्ता पालने का शौक़ रहता है, अरे कोई हिरण पाल लेता है, तो कोई गधा भी पाल लेता है, और बहुत सारे दिल वाले क्या शेर भी पाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या ये पूरी तरीके से परिभाषित है कि कौन सा जानवर है। अरे पालतू बोल दिया तो पालतू तो अपने लिए गाय भैंस भी होती है, जिसको पालते होगा अपने लिए पालतू हो गई। तो हर कोई अलग बताएगा, कोई बोलेगा पालतू तो कोई कुत्ते को पसंद करता है, कुत्ते को पालता है तो हाँ मेरे लिए कुत्ता पालतू है। कोई बोलेगा हिरण, गधा, शेर, गाय। अरे सबके लिए क्या हो गया, अलग अलग परिभाषा बदल गई। एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ देखा आपने वर्ष का पूछा तो कितने महीने बताए सबने, 12। कोई कम ज़्यादा बताएगा क्या, नहीं बताएगा। मतलब परिभाषित हो गया, मतलब समुच्चय हो गया। परिभाषित हुआ क्या, अरे नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही एक और चीज़ देखते हैं। ये हो गया मेरे, यूँ समझो, खुद ही समझो कि आपके कोई से भी 5 फेवरेट खिलाड़ी बताओ। आपसे पूछा जाए या मेरे से पूछा जाए कि मेरे 5 फेवरेट खिलाड़ी, तो यदि मेरे को क्रिकेट पसंद है तो मैं क्रिकेट के 5 नाम लूँगा। किसी को फुटबॉल पसंद है तो किसके नाम लेगा, फुटबॉल। जैसे आपको क्रिकेट पसंद है तो आपने मान लो कोई से 5 नाम बताए, धोनी बताया, कुछ भी बताया, 5 नाम आपके फेवरेट खिलाड़ी। तो क्या सब वही 5 बताएंगे, या कॉमन है क्या वो? अरे जैसे वर्ष के 12 महीने सब 12 ही बताएंगे तो समुच्चय हो गया। आपके फेवरेट खिलाड़ी या सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज आपसे पूछे कि आज के 2 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताओ आज के युग के क्रिकेट के लिए। ऐसे चलो क्रिकेट की बात कर लेते हैं कि आज के युग के हिसाब से क्रिकेट के 2 महानतम बल्लेबाज की बात करो तो बहुत सारे बोलेंगे धोनी, और कोई बोल देंगे विराट कोहली। मान लिया ये उनकी अवधारणा हो गई। ठीक है, मेरे लिए जो खास है उनके मैं नाम लिख दूँगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये तो अपने भारत देश की बात हुई। यही क्वेश्चन जाके पूछेंगे, यही क्वेश्चन किससे जाके पूछेंगे, दूसरे देश वालों से। तो वो थोड़ी अपने भारत देश वालों को नाम बताएंगे, ये अपने इंडिया वाले ही बहुत सारों की पसंद थोड़ी है दोनों। अरे ये थोड़ी है, ज़रूरी थोड़ी कि इनके नाम बताए। कोई धवन को पसंद करता है, कोई सचिन को भी करता था, सहवाग को भी करता था। सबकी क्या है, पसंद अलग अलग है। तो आप खिलाड़ी के बारे में कभी भी सही नहीं बता सकते। सबकी अवधारणा क्या हो जाती है, इसमें अलग अलग हो जाती है। एक जैसा नाम कभी भी सामने नहीं आएगा। मतलब यदि खिलाड़ी की बात करें तो याद रखना वो समूह है, समुच्चय नहीं है। समुच्चय कब होगा, जब वो क्या होगा, पूरी तरीके से परिभाषित होगा। याद रखना, पूरी तरीके से क्या होगा, परिभाषित। जैसे एक और मान लेते हैं, आपकी कक्षा का नाम बताना है, कि आपकी कक्षा के विद्यार्थियों के बारे में बताना है। तो जैसे आपकी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो सबको पता रहता है पूरी कक्षा में कि आपकी विद्यार्थी अभी 11वीं क्लास में आए हो या 10वीं में जिसमें आप कक्षा में पढ़ते थे उसमें कितने विद्यार्थी थे, सबको पता है। अब उसमें से पूछा जाए कि ए अक्षर से शुरू होने वाले के नाम बताओ, तो आपको जो पता होगा कि 4-5 40 में से 4-5 लड़के तो होते ही है जिसका नाम किससे आता है, ए से आता है। तो अजय, अर्जुन, आशीष, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम हो सकते हैं, अभय, अमर। ठीक है, तो ये नाम बता दिए। इनके अलावा और कोई नाम बताएगा क्या, नहीं बताएगा, क्योंकि आपको आपकी कक्षा के नाम बच्चों के बारे में पता है, जानकारी के किसका नाम क्या है, किसका ए से आता है, किसका बी से आता है। तो ये चीज़ भी क्या हो जाती है, पूरी तरीके से परिभाषित हो जाती है। तो समूह तो हो गया। अरे अजय, अर्जुन या आशीष क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। अरे आपकी कक्षा का समूह है, समूह कैसा हो गया, सुपरिभाषित। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, वस्तु के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय या सेट्स, अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे वर्ष की बात कर रहा हूँ, महीने की, तो ऐसा बताओ कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने। आपसे क्या पूछ लिया कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों के बारे में बताओ। किसी से भी पूछ लिया, आपसे क्या, तो आप जो बताओगे वो हर कोई बता देगा। जैसे आपने जैसा नाम लिया, जैसे वर्ष में कितने महीने होते, 12, तो सबने क्या बताया, 12। सभी क्या बताएंगे, 12 बताएंगे। मतलब पूरी तरीके से वो क्या है, परिभाषित। सब एक जैसी राय बता रहे, एक जैसा आंसर बता रहे, मतलब वो क्या है, समुच्चय। जैसे मैंने खिलाड़ी की बात करी थी, क्या सब एक जैसा बताएंगे क्या, सोचो, नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है। ठीक है, जैसे इसकी बात कर रहे थे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वर्ष के महीने, तो क्या आ जाएगा, एक
जनवरी आ जाएगा, मार्च, फरवरी, अप्रैल, मई, जून। हाँ जून हो सकता है। और बताओ, हाँ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर नहीं होता है। तो देखो किसी से भी पूछो आप, इस पूरे संसार में, वो विश्व में किसी से भी पूछो कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने कौन कौन से, तो इन 3 का नाम लेगा। किस किस का? एक तो जनवरी का लेगा, एक जून का लेगा, एक जुलाई का लेगा। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला ये कैसा हो गया? एक सुपरिभाषित हो गया समूह। कैसा समूह हो गया है? सुपरिभाषित। मतलब इनके अलावा कोई फरवरी को बोलेगा क्या, मार्च को बोलेगा क्या? सोचो, आप ही सोचो। जे के बारे में बात करें तो जे का ही बताएंगे। तो इन 3 के अलावा और कोई किसी का नाम नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि जे 3 जनवरी, जून और जुलाई के अलावा 12 महीनों में से और कोई से भी महीने जे से प्रारंभ नहीं होते। आया समझ? तो सुपरिभाषित हो गया, तो ये क्या हो गया? समुच्च हो गया। फिर आपसे पूछ ले कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिखो, तो ये जिनको पता है वो बता पाएंगे। तो होता है AEIOU। किसी से भी पूछ लो, इनके अलावा कुछ बताएगा क्या? अरे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर इनको ही बोलते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर AEIOU, इन 5 के अलावा और कोई कुछ भी नहीं बताएगा, छठा अक्षर नहीं बताएगा। मतलब ये क्या हो गया? सुपरिभाषित। सुपरिभाषित हो गया, मतलब ये क्या कहलाएगा? समुच्चय। आ रहा कुछ समुच्चय के बारे में समझ में कि समूह तो हर कोई हो सकता है। जैसे पालतू जानवरों का समूह है, पर वो समुच्चय नहीं है। समुच्चय कब बनेगा? जब वो क्या हो जाए? पूरी तरीके से परिभाषित हो जाए। पूरी तरीके से परिभाषित हो जाए मतलब सब बोल रहे हैं कि पालतू जानवर कुत्ता है तो कुत्ता ही है, फिक्स हो गया। कोई यूँ नहीं बोलेगा कि गाय भी पालतू होती है, गधा भी पाल सकते हैं, शेर भी पाल सकते हैं, हिरण भी पाल सकते हैं, ये कोई नहीं बोलेगा। मतलब आपका आंसर सबसे पूछोगे तो क्या बताएगा? कुत्ता बताएंगे, तो क्या हो जाएगा? परिभाषित। पर ऐसा होता थोड़ी है। अरे आप ही सोचो, क्या सब कुत्ता पालने लग जाएंगे? अरे शेर भी पालते हैं बहुत सारे सर्कस वाले। अपने गांव में देखोगे गाय भैंस पालते हैं। अरे पालते हैं, ठीक है। ये कुम्हार लोग जो होते हैं गधा पालते हैं, बहुत सारों का शौक होता है, हिरण पाल लेते हैं। आया समझे? तो ये क्या है, सबके लिए इसकी अवधारणा क्या अलग अलग है। मैं मेरे हिसाब से देखूँगा, जैसे इस क्रिकेट में मैं मेरे हिसाब से देखूँगा कि मेरे फेवरेट कौन है, मेरे महानतम बल्लेबाज कौन है। आप आपके हिसाब से देखोगे। आपको क्रिकेट पसंद नहीं तो आप किसी का नाम ही नहीं लोगे, आप फुटबॉल के खिलाड़ी बताओगे, टेनिस के बताओगे, बास्केटबॉल के बताओगे। तो ये भी क्या है, क्रिकेट जो भी आ जाता है क्रिकेट के बारे में तो पूरी तरीके से परिभाषित नहीं होता है। वो सबके लिए क्या होता है, खिलाड़ी की बात करें तो सबके लिए क्या होता है, अलग अलग। आपकी सबकी पसंद क्या होती है, अलग अलग, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि विश्व के महानतम व्यक्तियों का समूह, महानतम व्यक्तियों का समूह, विश्व के महानतम बताना है। और ऐसा पूछा है कि आप केवल 10 बताओ। कितने बताओ? 10। तो सब क्या एक जैसा बताएंगे? सोचना। अरे अपने लिए कौन महान? जो अपने लिए सब कुछ करे, अपनों को अच्छी शिक्षा दे, अपनों को आगे बढ़ाए, या अपने को हर काम में क्या करे, मदद करे, अपनी हमेशा हेल्प करे, वो अपने लिए महान होगा। अरे वो अपने लिए क्या रहेगा, महान रहेगा। अब जाके आप किसी और का नाम ले लो, विश्व में से कोई सा भी देश उठा लिया और वो बोल दो कि ये मेरे लिए महान है, तो आपके लिए क्यों महान है? उसने आपके लिए क्या करा? सोचो। तो आपके पेरेंट्स ही आपके लिए महान होते हैं, आपके गुरु ही आपके लिए क्या होते हैं, महान होते हैं। तो सबके गुरु अलग अलग होते हैं, हर किसी के पेरेंट्स मतलब माता पिता का नाम क्या होता है, अलग अलग। तो क्या सब एक जैसा बताएंगे? क्या सब अलग अलग बताएंगे कि मेरे लिए वो है महान, मेरे लिए वो है महान? सबके लिए क्या है, महान की परिभाषा बदल जाती है। तो ऐसा है नहीं, विश्व के महानतम 10 व्यक्तियों की बात करने जाओगे तो आपको ढेरों नाम मिल जाएंगे कि मेरे 10 ये है, मेरे 10 ये है। जैसे एक टीम बनाते हैं ना आप कि 11 आपके 11 फेवरेट खिलाड़ी निकाल लो, तो क्या ये सबकी एक टीम एक जैसी बन जाती है क्या? तो इनमें से विश्व में तो कितने ही लोग हैं, 6-7 अरब लोग हैं। तो इसमें से 10 चुनोगे तो क्या सब एक जैसा ही चुन लेंगे? क्या सबका माइंड एक जैसा काम करता है? क्या नहीं करता। मतलब ये क्या पूरी तरीके से परिभाषित है? क्या नहीं है। तो परिभाषित नहीं है तो समूह ही है, केवल क्या है, समूह। समुच्चय कब बनेगा? जब क्या हो, पूरी तरीके से परिभाषित हो। तो समुच्चय की परिभाषा लिख लेना आप, क्या कि वस्तु के सुपरिभाषित, वस्तु के, सुन लेना ध्यान से, वस्तु के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित मतलब सबको पता होना चाहिए। सबसे पूछा जाए तो 12 महीने बताए, 7 दिन बताए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले हो तो जनवरी, जून, जुलाई बताए, स्वर की बात करें तो ये बताए। तो वो क्या हो गया, परिभाषित हो गया। इनके अलावा और कोई बता नहीं पाएगा छठा अक्षर। आ रहा समझ? तो सुपरि, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को या संग्रह को, तो समूह लिखो आप। तो वस्तु के सुपरिभाषित, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय।
आप आया कुछ समझ में समुच्चय के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, मैं आपके सामने लिखूँगा यहाँ पे बोर्ड पर 10-12 क्वेश्चन, आप खुद ही पहचानना कि कौन सा समुच्चय और कौन सा समुच्चय नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बता दूं और आगे पढ़ेंगे। तो जो प्राकृत संख्या होती है, आगे से मैं इनको अच्छे से बताऊंगा कि प्राकृत क्या होती है, पूर्ण क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, सम विषम सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। परिमेय संख्या क्या होती है, इस चैप्टर में संख्या के बारे में पढ़ेंगे। पर अभी थोड़ी सी देर के लिए ध्यान रख लेना, जैसे तो आपको पता है 10वीं में सवाल भी थे प्राकृत संख्या के। प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है, इसमें 0 होता ही नहीं है। अरे 0 के पहले जैसे आप स्केल बनाते हो तो इधर माइनस की चलती है, -2 -1, ठीक है, यहाँ 0 1 2 3। तो प्राकृत संख्या यहाँ से बस, इससे इधर लेना देना ही नहीं उसका, 0 से इधर कि तुम इधर ही रहो। प्राकृत की बात कर रहे तो भैया मैं तो 1 से चालू हूँ। प्राकृत कहाँ से शुरू होगी, 1 से। तो प्राकृत संख्या याद रखना कहाँ से शुरू होती है, 1 से होती है। ठीक है, अब वो बोले कि 1 से 10 तक के बीच की प्राकृत संख्या लिखो, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या लिखो। तो जिसको प्राकृत संख्या पता है सब यही लिखेंगे। 10 तक की बात करेंगे तो 10। इसके अलावा कोई 11-12 लिखा है क्या, बताओ? 0 लिखा है क्या? क्योंकि जिसको पता है उसकी बात करें। प्राकृत संख्या अनपढ़ से नहीं पूछना, किसी को आता ही नहीं कुछ भी, गणित का 0 भी नहीं आता, उससे नहीं पूछना। जिनको प्राकृत संख्या के बारे में नॉलेज है वो क्या बताएंगे कि 1 से प्रारंभ होती है और वो बोले 10 तक की लेनी, तो 10 तक की लेंगे, 11 लेंगे क्या? मतलब ये भी क्या हो गया, पूरी तरीके से परिभाषित हो गया, सुपरिभाषित। तो ये भी क्या बन जाएगा, एक समुच्चय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, समुच्चय। आया इतना समझ में? ठीक है, फिर इसमें और आगे करते हैं। आप बताना मेरे को कि कौन सा समुच्चय और कौन सा नहीं है। ठीक है, देखो बेटा मैंने लिखे क्वेश्चन 12-13 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे। आपको केवल ये परिभाषा सबसे पहले, समुच्चय मैंने जो समझाया वही लिखा है। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, सेट्स। 1.a शुरुआत करेंगे इसकी। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समुच्चय और कौन सा नहीं है। तो समुच्चय कौन सा होगा अभी पता है, जो क्या होगा, सुपरिभाषित। आ जाएगा आपको समझ में। तो देखो पहले भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपतियों का समूह। भूतपूर्व राष्ट्रपति मतलब सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद थे अपने, ठीक है, और अभी रामनाथ कोविंद है। इसके पहले अभी जिनका निधन हो गया, प्रणब मुखर्जी, APJ अब्दुल कलाम, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो सबसे पूछोगे तो वही नाम बताएंगे। जैसे अभी तक 15-16 जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, 15-16 उनके नाम बताएंगे। और किसी का बताएगा क्या? अरे मैं खुद का बोल दूँगा कि मैं राष्ट्रपति, तो क्या मान लोगे क्या? या कोई भी, आप खुद ही सोचो, किसी का भी, हर किसी का नाम बताओगे तो क्या चलेगा क्या? जो फिक्स है तो राष्ट्रपति, अपने देश के जितने भी राष्ट्रपति हो किसी से भी पूछोगे तो जिनको जानकारी होगी, या गूगल पे सर्च करोगे आपके मोबाइल में तो आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी। 15 है तो 15 का नाम बताएगा, 16 भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूरी तरीके से परिभाषित है। जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं सब क्या है, फिक्स है। उससे ना तो कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते, किसी का मन से नाम भी नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय। आपको बताना है समुच्चय है या नहीं, तो यहाँ लिख देना है, समुच्चय है, ऐसा समुच्चय है। फिर भारत के सभी राज्यों का समूह। तो कितने राज्य कम ज़्यादा कर सकते हो क्या, सोचो। सबसे पूछोगे तो ये 28 का 28 ही बताएंगे। तो सभी राज्यों का समूह कितना हो गया, ये भी क्या है, समुच्चय। अरे परिभाषित हो गया, क्योंकि सबसे किसी से भी पूछो क्या बताएंगे कि इतने राज्य, मध्य प्रदेश, जो भी जितने भी नाम है 27 28 से। ठीक है, विश्व के महानतम व्यक्तियों का समूह बताओ। विश्व के महानतम व्यक्ति बताना है आपको, तो ढूंढ पाओगे क्या, विश्व में कितने 6-7 अरब लोग रहते हैं, उसमें से 5-6 महान बताओ, नहीं बता पाओगे। ये पूरी तरीके से परिभाषित नहीं है। क्योंकि हर किसी का आंसर अलग अलग आएगा। हर कोई बताएगा कि ये मान, तो किस की सुनो। जो केवल एक जैसा बताए कि 28 राज्य तो परिभाषित, ये नहीं है। आया समझ। पालतू पशुओं का समूह मैंने समझाया था। पालतू कुछ भी हो सकता है, कुत्ता, शेर, बिल्ली, गधा, घोड़ा, कुछ भी। तो सबका आंसर इसमें क्या आएगा, अलग अलग आएगा। कोई यूँ नहीं बोला कि शेर ही पालतू होता है या कुत्ता ही पालतू है, इसके अलावा कोई होता नहीं है। सब क्या बोलेंगे, अलग अलग आंसर बोलेंगे। एक से पूछा, आपके दोस्त से पूछा तो कुत्ता पालतू है, कोई बोलेगा मैं तो गाय पालता हूँ, तो क्या हुआ, बदल गया। तो जो बदल जाए वो परिभाषित नहीं हो, जो परिभाषित नहीं वो समुच्चय नहीं, केवल समूह। केवल क्या, समूह। तो ये समुच्चय नहीं है, लिख लेना, समुच्चय नहीं है। ठीक है, फिर कॉपी। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समूह, तो अभी बता दिया था। जैसे पूछा जाए तो 1 जनवरी आता है, जैसे 1 जून आता है, और एक और क्या आता है, जुलाई। इनके अलावा कोई अलग बताएगा क्या,
मैं भी यही बताऊँ, आप भी यही बताओगे, आप और किसी से पूछोगे तो यही बताएगा। ये मतलब ये पूरी तरीके से क्या हो गया, परिभाषित। और जो परिभाषित हो जाता है वो समुच्चय होता है। वो क्या होता है, समुच्चय। भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखक बताओ। भारत की मतलब 135 करोड़ जनता में से 10 से अधिक लेखक बताना है, सबसे अधिक प्रभावशाली। बता पाओगे? न्यूज़ छोड़ो, भारत की बात छोड़ो, आपके शहर या आपके गांव की बात करो, वहाँ पे 10 व्यक्ति को बताओ आप। तो आपने बताया 10 व्यक्ति, और किसी से पूछा कि यहाँ के 10 खास व्यक्ति के बारे में बताओ आप कि कौन कौन है, तो क्या सब एक जैसे रहेंगे? क्या खुद ही सोचना, सब अलग अलग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जिससे आपकी अच्छी दोस्ती आपकी अच्छी पड़ती है वो आपके लिए खास हो गया। और कि मान लो दूसरे से पूछा, उन दोनों का आपस में झगड़ा है, तो क्या उसको खास बोलेगा? अरे नहीं बोलेगा। तो ये भी पूरी तरीके से क्या है, परिभाषित नहीं है कि 10 प्रभावशाली कौन से, सब अलग अलग बताएंगे। मेरे हिसाब से ये, मेरे हिसाब से ये, मेरे हिसाब से ये, तो ये सबकी अलग अलग आंसर आएंगे सबके, तो ये क्या हो जाएगा, परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, एक जैसा आंसर आना चाहिए सबसे। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समूह नहीं है। अरे सबके अलग अलग फेवरेट खिलाड़ी होते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो आप पुरानी कक्षा अभी तो 11वीं में बैठे नहीं हो, पर 10वीं का आपको पता है कितने बालक थे, तो ये परिभाषित है। अरे सभी बालक आपको पता है आपकी कक्षा के कितने हैं, हर किसी को पता रहता है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या। तो देखो ये आंसर नहीं लिख रहा हूँ ब्लैक से, केवल ये लिख रहा हूँ कि 100 से कम कौन सी संख्या है, प्राकृत। तो अभी बता था प्राकृत 1 से शुरू होती है, 2, 3 और ये 99 तक जाएगी। क्या बोल दिया उन्होंने, 100 से कम। तो 100 से कम और प्राकृत 1 से शुरू है, तो सब यही लिखेंगे। इसके अलावा कोई सा और आंसर बताओ, 0 लिखा है क्या? क्योंकि जिनको प्राकृत संख्या के बारे में जानकारी हो 0 नहीं लिखेंगे, और अपने को जानकार से पूछना है। और 100 से कम तो क्या 101 तक जाएगा कोई, 101, 102 या 100, क्योंकि उन्होंने बोल दिया 100 से कम, तो इतना ही बताएगा। 1 से चालू होगा प्राकृत संख्या, 1 से चालू होगा और बोल दिया 100 से कम, तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। इसके अलावा कोई कुछ नहीं बताएगा। तो ये भी क्या हो गया, पूरी तरीके से परिभाषित। और परिभाषित है तो ये क्या है, समुच्चय। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। अब प्रेमचंद ने कितने लिखे हैं वो फिक्स है, कितने उपन्यास लिखे वो क्या है, फिक्स है। आप गूगल पे या कोई से भी साइट से जाके सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी तो मेरे को भी नहीं पता कि कौन कौन से लिखे थे उन्होंने, पर ये फिक्स है, ये पूरी तरीके से परिभाषित है। जिस किसी को जानकारी हो तो बता देगा, नहीं तो फिर सर्च करके देख लो, आपको मिल जाएगा। आया समझ? एक जैसा आंसर बताया, किसी भी साइट से देखो आप, गूगल के अलावा क्रोम से भी देखो, किसी से भी देखो, एक जैसे आंसर आएंगे। तो ये भी क्या हो गया, परिभाषित। कि लेखक प्रेमचंद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे, तो कोई भी कम ज़्यादा नहीं कर सकता उसको, जितने हैं उतने ही रहेंगे। ठीक है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। पूर्णांक मतलब सब माइनस वाली संख्या भी, अभी बताऊंगा सब संख्या के बारे में, 1-2 दिन में आ जाएगा टॉपिक, सब संख्या के बारे में अच्छे से डिटेल में समझेंगे, सब आपके सब डाउट क्लियर कर दूँगा। अभी सम संख्या यूँ समझो 0 भी होती है। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में माइनस वाली भी आती है, प्लस वाली भी आती है। पूर्णांक मतलब -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब पूर्णांक है। अब आपको सम की बात करें तो सम 0 को सम में भी ले लेते हैं, विषम में भी लेते हैं। तो देखो 0, 2, 4, 6, 8, सम की बात, डेढ़। तो सम की बात करोगे तो यही चलेगा, इनके अलावा कोई 1, 3, 5, 7 बोलेगा क्या, ध्यान से सोचो, वो विषम है। तो अभी तो इतना याद रखो, ये क्या है, समुच्चय। सम मतलब ये 2, 4, 6, 8, इनके अलावा और कोई कुछ नहीं बताएगा। ठीक है, क्यों नहीं बताया, क्योंकि बाकी विषम होती है बीच वाली, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो यही बोलेगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समूह। खतरनाक मतलब जिससे अपने को डर लग जाए, जिसको कुत्ते से डर लगता है वो उसके लिए कुत्ता खतरनाक, जिसको शेर से डर लगता है उसके लिए शेर खतरनाक, किसी को काकरोच से डर लगे, किसी को छिपकली से लगे, तो उसके लिए क्या हो गया, खतरनाक। मतलब सबके हिसाब से इसकी परिभाषा अलग अलग है। किसी को किसी से डर लगता है, किसी को किससे लगता है, सबको अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग जानवरों से क्या लगता है, डर लगता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि सब कुत्ते से ही डरते हैं। अरे कौन से कुत्तों को पालते हैं, उनको तो सो के कुत्ते से डरते ही नहीं। तो ये पूरी तरीके से परिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का समूह। इस अध्याय में जो भी पढ़ेंगे 5-6 प्रश्नावली जितनी भी क्वेश्चन है, आपको पता रहेगा कि इस पार्ट में कितनी प्रश्नावली, कितने क्वेश्चन है। अरे पूरी के तरीके से परिभाषित रहेगा, ध्यान से सोचना आप कि इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अभी तो आपने पढ़ा नहीं, पर जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतने हैं। कोई भी पूछेगा तो आप बोल दोगे कि 6 प्रश्नावली है, इस पहली वाली प्रश्नावली में 16 सवाल है, दूसरी वाले में इतने हैं। अच्छे से बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? तो जो अच्छे से हर किसी से 11वीं के किसी भी बच्चे से पूछो, अलग बताएगा क्या, नहीं बताएगा, जो कोर्स का वही बताएगा। तो ये पूरी तरीके से क्या है, परिभाषित। ठीक है, तो ये आपको फेयर कॉपी में लिखना है, कैसे लिखना है,
क्वेश्चन लिखना है, आज ही फेयर कॉपी बनानी है इसकी गणित की, ठीक है, ये लिखना है। फिर ये परिभाषा लिखने के बाद भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति और समूह, नीचे लिख देना समुच्चय है, नहीं है तो लिख देना समुच्चय नहीं है। एक एक लाइन का उत्तर आ जाएगा, समुच्चय है तो समुच्चय है और नहीं है तो नहीं है। आगे समझिए, ठीक है। ये मैं आपको पूरा भेज दूँगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अब देखो आगे समझो, इसमें समुच्चय को हमेशा कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, जैसे ए मान लिया मैंने, और ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसा वाला ब्रैकेट याद रखना। ऐसे चालू करते हैं और ऐसे बंद करते हैं, और अंदर जो भी लिखा रहता है उनको बोलते हैं अवयव, उनको बोलते हैं, अंदर जो भी लिखा होता है उनको क्या बोलते हैं, अवयव। जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5, ये इसके अवयव है। ये ए समुच्चय है, ए क्या है, एक समुच्चय। और ऐसे वाले कोष्ठक में आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है, याद रखना। ये लगाओगे नंबर कट जाएंगे, ये वाला भी लगाओगे कट जाएंगे। समुच्चय के लिए केवल ये वाला कोष्ठक आ रहा है, समझे, ये वाला कर्ली ब्रैकेट। सीख जाओ, नहीं आता है तो बनाना सीख जाओ, आज ही प्रैक्टिस करो इसकी, ताकि अच्छे से बनाना आ जाए। समुच्चय के लिए यही कोष्ठक ही चलेगा, याद रखना है। ये भी नहीं लगाना आपको, ये भी नहीं लगाना है, और कोई सा भी नहीं लगाना, जो भी आपको याद हो ये लगाना है, फिक्स है। समुच्चय के लिए कोष्ठक यही फिक्स है। और अंदर वाले क्या कहलाएंगे, अवयव, समुच्चय के अवयव। तो इस समुच्चय के कितने अवयव है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। एक और मान लेता हूँ, यहाँ लिखा है ए ई आई ओ यू, मान लिया। तो इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं कि मैंने 5 लिख दिया, 5 ही रहते, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ए बात कर लेते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, कुछ भी संख्या हो, ABCD के अक्षर हो, ठीक है। तो अंदर वालों को क्या बोलते हैं, अवयव। हमेशा समुच्चय को ऐसे कोष्ठक में लिखेंगे, और समुच्चय को प्रदर्शित करने वाला अक्षर रहेगा कैपिटल, ABCD, कोई सा भी हो, Z तक कोई सा भी ले सकते। अब इस चीज़ को देखो, ये ई जैसा होता है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। अंग्रेजी में लिखते हो बिलोंग्स टू, याद कर लो इसको, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, या संबंधित, हिंदी में बोलते हैं संबंधित, ठीक है, कि इसका इससे संबंधित। तो इसका मतलब क्या होता है वो समझो, ठीक है। ये बिलोंग्स टू होता है, ये ए लिख दिया मैंने यहाँ, जैसे इसके मैं 5 ऑप्शन बना रहा हूँ, ठीक है। एक ही बात करें, केवल एक लिखा है, बी वाला ऑप्शन ले लिया मैंने दूसरा, समझना ध्यान से क्या समझा रहा हूँ। ये रहेगा बिलोंग्स टू, ठीक है, या संबंधित, या संबंध रखता है, ठीक है। ये क्रॉस लग जाए तो नॉट बिलोंग्स टू, इसको क्या बोलोगे आप, नॉट बिलोंग्स टू। अब इनका मतलब क्या होता है, देखो, संबंध रखता है और ये इसका ऐसा क्रॉस लग जाए, ये मतलब संबंध रखता है, और ऐसा क्रॉस लग जाए तो संबंध नहीं रखता है, ठीक है। तो आपको ये जो वाले रिक्त स्थान दिख रहे हैं, इसमें या तो ये वाला चिन्ह लगाना है, ये वाला लगाना है, किसके हिसाब से, ए, सब ए के बारे में बता रखा है। ये पहला प्रश्न यूँ समझो, इनको छोड़ दो आप, ठीक है। तो समझना इसको ध्यान से। यहाँ क्या लिखा है, एक, ए, तो इसका मतलब ही बताया था बिलोंग्स टू, या संबंध रखता है। तो क्या एक ए से संबंध रखता है, तो आप ढूंढ लो इसमें कि हाँ ए में एक आ रहा है तो संबंध रखता है, तो ये वाला बिलोंग्स टू, ठीक है। जैसे मैंने देखा कि 3 रिक्त स्थान है, तो दोनों में से लगाना है कि या तो ये वाला रिक्त स्थान में आएगा या ये वाला आएगा। तो आपको सोचना है, तो कुछ नहीं करना है, क्या 3 ए में आ रहा है क्या, या 3 ए से संबंध रख रहा है क्या, तो 3 ए से संबंध रख रहा है, देखो ढूंढ लो, इसके अंदर मिल जाएगा। तो रख रहा है मतलब ये वाला चिन्ह आ जाएगा, समझे, ठीक है। जैसे 4 ए से संबंधित है क्या, ध्यान से समझना, बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, और इसको नॉट बिलोंग्स टू। तो 4 ढूंढो ए में, ए के अंदर गया में 4 है, तो फिर कौन सा आ जाएगा, ये वाला। फिर क्या आया कि 8 बिलोंग्स टू ए या नॉट बिलोंग्स टू, कौन सा आएगा, ए। तो ए के अंदर चलो, जो भी ए दे रखे आपको, बी हो तो बी लिख देंगे, सी हो तो सी लिख देंगे, यहाँ पे जो भी हो वो। तो ए के अंदर 8 ढूंढो, है क्या, नहीं है।
मतलब नॉट बिलोंग टू, ये संबंध नहीं रखता है, 8A से संबंध नहीं रखता है। आया इतना समझिए, ठीक है। जैसे 2 और A, तो क्या आएगा बीच में, या तो ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। तो आपको देखना है कि A के अंदर 2 आ रहा है क्या, तो A के अंदर 2 आ रहा है, अरे आ रहा है मतलब संबंध रखता है, मतलब बिलोंग्स टू, तो ये वाला आ जाएगा। फिर देखा 7A में आ रहा है क्या, तो देखो अरे A की बात चल रही, तो A में आ रहा है क्या 7, तो देखो जाके 5 पे ही ख़त्म हो रहा है, नहीं आ रहा है मतलब संबंध नहीं रखता है, नहीं रखता है मतलब क्रॉस लग जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। आया समझे। तो ये तो मैंने ऐसे उदाहरण बताए थे आपको। अब कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने, फिर उसमें देखेंगे, ठीक है। देखो अब 14 नंबर समझो आप, 3 क्वेश्चन लिखे मैंने, 14, 15, 16, इसके पहले 13 तक करवा दिए थे आपको। ए दे रखा है एक समुच्चय जिसके अवयव लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू, मतलब संबंध रखने वाला और संबंध नहीं रखने वाला भरना है। तो 5 और A, तो क्या 5A में आ रहा है क्या, तो आपको देखना है कि संबंध रख रहा है क्या, 5A से संबंध रख रहा है, तो रख रहा है, देखो आ रहा है A में, तो यहाँ क्या आएगा, ये वाला बिलोंग्स टू, ठीक है। 8A, मतलब A में 8 ढूंढो, तो A में 8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब इससे संबंध नहीं रखता है, 8A से संबंध नहीं रखता है। 0A से संबंध रखता है क्या, देखो 0 आ रहा है क्या A में, तो ढूंढ लो, इसमें केवल कुछ नहीं करना है, 0 नहीं आ रहा है मतलब नहीं आ रहा है, तो क्रॉस लगा दो, नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। 2A से संबंध रख रहा है क्या, तो ये रहा 2, अरे आ रहा है A में, तो 2 से संबंध रख रहा है, ये आ जाएगा। 10 A से संबंध रखता है या नहीं रखता है, तो पहले ढूंढ लो कि A के अंदर 10 लिखा है क्या, लिखा है तो ये वाला, और नहीं लिखा तो ये वाला। तो A में देखा तो 6 पे ही ख़त्म हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो फिर ये वाला नॉट बिलोंग्स टू। आया इतना समझ। जैसे A दे रखा है -5, -4, -3, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तब रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, उपयुक्त मतलब जो उपयोग में आ सकता है वो, ये वाला या ये वाला भरो, दोनों में से एक बनना है। तो 5 A से बिलोंग करता है क्या, देखना है आपको, तो एक ये रहा, A में ढूंढना है, A की बात करें तो 5 आ रहा है इसमें, तो फिर कौन सा आ जाएगा, बिलोंग्स टू। 0 A में आ रहा है क्या, तो ये वाले में 0 ढूंढा तो आ रहा है, तो ये वाला। 10 A में आ रहा है क्या, देखो ध्यान से, नहीं आ रहा है, ये -1, 0 है, 10 नहीं है, तो नहीं आ रहा मतलब नॉट बिलोंग्स टू, क्रॉस लग जाएगा। 1/2 आ रहा है क्या, तो बटे वाली तो मेरे को दिख रही है, तो ये आ जाएगा। आया समझिए, ठीक है। एक और है कि A2 दे रखे अपन, A और B करके, एक समुच्चय दे रखा है PQRST, और एक B दे रखा है 1, 3, 5, 7। तब सत्य असत्य लिखो। सत्य असत्य मतलब बताना है कि उन्होंने बोल दिया है, उन्होंने बोल ही दिया है में कि 8 B से बिलोंग करता है उनके हिसाब से। अब अपनों को बताना है कि सही है या गलत है। तो क्या B में 8 आ रहा है क्या, तो देखो B में 8, अरे नहीं आ रहा है, अरे B में देखना, A में मत देख लेना। किसकी बात करें, B में, क्या 8, उन्होंने बोला आ रहा है, इसका मतलब बिलोंग्स टू का मतलब आ रहा है। यहाँ देखा नहीं अपनों ने, जैसे बिलोंग्स टू लगा मतलब A में 5 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, क्रॉस लगा मतलब नहीं आ रहा है। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि जो 8 है वो B से संबंध रखता है, तो देखो है क्या, नहीं है, तो सही बात क्या है, ये असत्य, नहीं रखता है। हाँ वो 7 बोलते तो लिख देते कि ये सत्य। अगला, स्मॉल r बिलोंग्स टू A, मतलब इनका कहने का मतलब क्या है कि A में R आ रहा है, ऐसा लगा है तो आ रहा है, और क्रॉस लगा है मतलब नहीं आ रहा है। जैसे A में 0 नहीं आ रहा है, A में 2 आ रहा है, ये वाला, ठीक। ऐसे ही ये बोल दिया उन्होंने, मतलब आ रहा है, तो A में R ढूंढो, है, अरे है A में, B में ढूंढना, A में, मतलब ये क्या है, सत्य, ठीक। स्मॉल a बिलोंग्स टू A, मतलब A में क्या आ रहा है, स्मॉल a आ रहा है, तो ढूंढो A में स्मॉल a नहीं है, मतलब ये क्या है, असत्य। देखो यही चीज़ एक बार और समझा दूँ, थोड़ा सा बदल जाता। वो ऐसा बोलते कि A नॉट बिलोंग्स टू A, मतलब A, ये स्मॉल a कैपिटल A वाले में इसमें नहीं आ रहा है, तो देखो नहीं आ रहा है, तो फिर ये सत्य हो जाता, फिर ये क्या हो जाता, सत्य। पर अभी वो बोल रहे कि आ रहा है, अरे वो बोल रहे हैं इसका मतलब कि बिलोंग रख रहा है, संबंध रख रहा है, तो अपने ने देखा कि कहाँ है ही नहीं भैया, तुम बता रहे हो कि है और नहीं है, मतलब क्या है, असत्य। फिर क्या है, नो बिलोंग्स टू B, मतलब उनका कहने का मतलब क्या है कि B में नो आ रहा है, ऐसा लगा होता नहीं आ रहा था, अभी को आ रहा है, तो B में ढूंढो, इसमें नहीं देखना है, B में, तो B में देखो नो है क्या, नहीं है, मतलब ये क्या है, असत्य। अब खुद आप सोचना इसके बारे में, कभी वो ऐसा बोल देते, ऐसा बोला नहीं है उन्होंने
कि उनका कहने का मतलब ये है कि बी में 9 नहीं आ रहा है, तो देखो बी में 9 नहीं आ रहा है, तो फिर वो क्या हो जाता, सत्य हो जाता। क्या हो जाता, सत्य। तो ये तो छोड़ो, आया इतना समझ, ठीक है। इनको फेयर कॉपी में अच्छे से कर लेना। ये वाला पेज मैं आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। आज ही फेयर कॉपी बनाना इसकी और वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है। बहुत सरल चैप्टर है, 10 नंबर का आता है, आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। ऑफलाइन जब चालू होगी तो फिर जहाँ तक पढ़ लेंगे वीडियो के माध्यम से, उसके आगे से शुरू करेंगे, ठीक है। इनको अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आए वो मेरे को फ़ोन कर सकता है और पूछ सकता है, मैं उनको हर डाउट को अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है।